नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 14 और 15 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डार्क पैटर्न के बारे में गाइज। तो देखिए डार्क पैटर्न का मतलब होता है मैन्युपुलेटिंग प्रैक्टिस, जैसे कि किसी एडवर्टाइजमेंट में आपको दिखाया कुछ और जाता है और उसके बदले में आपको मिलता कुछ और है ना। तो कई बार एग्जाम में ऐसे होता है कि भाई रिसेंटली टर्म जो है ये चर्चा में थी, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है ना, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंजादीप और संशोधक, ये हमारी थर्ड और फोर्थ वॉरशिप है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड टिश्यू इंजीनियरिंग, एक मैमलियन ऑर्गन से एनिमल ड्राइव्ड क्लास डी बायोमेडिकल डिवाइस, जिसको बिल्कुल अप्रूवल मिल गया हमारे इंडियन ड्रग कंट्रोलर के द्वारा, जो हमारा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मेनली उसके द्वारा बिल्कुल अप्रूवल मिल गया और इसको डेवलप किया गया श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो देखिए इंस्टीट्यूट का नाम याद ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन क्लास डी बायोमेडिकल डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए ड्रग जो है ना वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, और क्लास डी बायोमेडिकल डिवाइस जो है काफ़ी महंगे आते हैं, बाहर से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, मेनली हाई रिस्क होते हैं ये, जैसे हार्ट वॉल हुआ, ये सब चीज़ें। और मेडिकल डिवाइस को रिकॉग्नाइज किया गया एज ए सनराइज सेक्टर, आई थिंक 2014 में किया गया था मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत, ठीक है। 80 से 90% जो है इंपोर्ट बेस्ड है हमारा मेडिकल डिवाइस के बारे में बात करें ये इस सेक्टर की, ठीक है। और ये मल्टी प्रोडक्ट सेक्टर है बिल्कुल। और देखिए एक रिसेंटली वाउंड केयर प्रोडक्ट है कोलेड्रम, ठीक है, ये भी चर्चा में था। तो देखिए प्रोनाउंसिएशन आप इसको डिफरेंट तरीके से कर सकते हो, लेकिन भैया हमें यहाँ पे पता होना चाहिए किस चीज़ से रिलेटेड है, पीआईबी में चर्चा में आई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्लाह मियां का कारखाना, इसको मिलता है बैंक ऑफ बड़ौदा अवार्ड से, इसको बिल्कुल सम्मानित किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाई बर्डन ऑफ डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, कहाँ पे, केरल और वेस्ट बंगाल के यहाँ पे रिसेंटली एक रिपोर्ट आती है। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर बिल्कुल आपको पता होगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है भैया, बात करने से ये नहीं फैलती हैं, ये उल्टी सीधी चीज़ें खाने से बिल्कुल आपको होता है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। और मेनली अगर हम बात करें डायबिटीज़ के बारे में और ब्लड प्रेशर की, तो देखिए ये हायर देखने को मिला है अर्बन एरिया में। उसके बाद में देखिए G7 का समिट जो बिल्कुल होस्ट होता है रिसेंटली, अगर हम बात करें किसके द्वारा, जापान के द्वारा होस्ट किया जाता है हिरोशिमा के यहाँ पे। और हिरोशिमा AI प्रोसेस, देखिए मेरा मेनली यहाँ पे आज डिस्कस करने का G7 का यही था कि कहीं पेपर में देखने को मिले हिरोशिमा AI प्रोसेस किससे रिलेटेड है, किस ऑर्गेनाइजेशन से निकल के आया, तो भैया यहाँ से निकल गया है, ये पता होना चाहिए। और G7 के मेंबर देश तो पता ही होना चाहिए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, UK, US और यूरोपियन यूनियन जो है ना गाइज, इसके बारे में स्पेशली पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन जो है नॉन इन्यूमरेटेड मेंबर है इसका, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंसी अगर होगी तो इसको नहीं दी जाती है भैया, इसके अंदर ही बहुत सारे मेंबर देश हैं, है ना। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे गाइज, देखिए 15 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी। तो लीजिए गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे देखिए 40.2 किलोमीटर का एक स्ट्रेच बिल्कुल बनाया जाता है NH नेशनल हाईवे 334B के ऊपर बागपत से रोहना तक, ठीक है। बागपत यूपी में पड़ता है, रोहना हरियाणा में है बिल्कुल। और किस चीज़ को स्पेशली देखिए अगर हम बात करें ना, इसको चर्चा में बात पीआईबी में इसी वजह से आता है क्योंकि इसको जब बनाया गया तो उसमें यूज किया गया प्लास्टिक वेस्ट और फ्लाई ऐश का यूज करके इसको बनाया गया, ठीक है। तो प्रधानमंत्री साहब ने भी बोला है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टेप उठाया है, ठीक है। उसके बाद में देखिए गबोन जो है, इसके साथ में हम लोग फ्लैग ऑफ करते हैं फर्स्ट एग्री प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो गबोन को एक बार मैप में लोकेशन देखना, ये कहाँ पे क्या पड़ता है। नेक्स्ट हम गाइज यहाँ पे बात करेंगे देखिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में, काफ़ी चर्चा में स्कीम रहती है ऑलमोस्ट। तो देखिए इसके बारे में बेसिक जानकारी बिल्कुल आपको होनी चाहिए कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है। आपको कमेंट में करना है भाई कौन से क्या मंत्रालय की है ना। वैसे एग्जाम से पहले हम स्पेशल स्कीम के ऊपर बात करते हैं, नो नीड टू वरी, ठीक है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में गाइज बात करेंगे तो देखिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है ये बिल्कुल किसके द्वारा सोल्ड किए जा सकते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के द्वारा, लेकिन किसके द्वारा नहीं, उनके बारे में थोड़ा सा याद रखना है कि भाई ये नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब इनको छोड़ के, ठीक है। उसके बाद में देखिए इशूड बाय RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ भारत सरकार, ठीक है। और ये डिनोमिनेटेड है इन मल्टीपल ऑफ ग्राम ऑफ गोल्ड विद बेसिक यूनिट 1 ग्राम, ठीक है। मिनिमम परमिसिबल इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम है मिनिमम, और मैक्सिमम जो लिमिट है इंडिविजुअल के लिए 4 किलो है और किसी ट्रस्ट के लिए 20 किलो है। तो पूछा जाए कि भाई इसमें मैक्सिमम लिमिट कितनी है, तो मैक्सिमम अगर इंडिविजुअल और ट्रस्ट ना दिया हो तो भाई
इसके लो है, ये याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए इशू प्राइस विल बी फिक्स्ड इन रुपी में फिक्स किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड एट 2.50% पर एनम के लिए। और देखिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो हैं कैन बी यूज्ड एज कोलेट्रल फॉर लोन के लिए भी यूज किया जा सकता है। और इंटरेस्ट जो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर वो टैक्सेबल है, ये भी याद रखना, कभी देखने को मिलेगी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा लेकिन बिल्कुल टैक्स लगेगा। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे श्री उत्तम लाल, डायरेक्टर होंगे एनएचपीसी के। आने वाला 1-2 महीने का कोई अगर आपका एग्जाम है तो ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, बाद में एग्जाम है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कुदुम्बश्री मिशन के बारे में। देखिए कुदुम्बश्री मिशन जो है वो सेट टू रोल आउट करता है भैया धीरम प्रोग्राम को, जो सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड है। और कुदुम्बश्री के बारे में बात करें, ये मिशन बिल्कुल केरला का पॉवर्टी रिडक्शन मिशन है, 1998 में आता है, ठीक है। काफी चर्चा में रहता है तो डेट भी थोड़ा सा याद रखना कि भाई 1998 के आसपास में आता है। कई बार देखिए एग्जाम में आजकल ट्रेंड बिल्कुल पीसीएस और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का बदल चुका है, कुछ भी पूछ लेते हैं वो लोग, पता नहीं क्या कुछ दिमाग में आता है, लेकिन हमें भी नहीं छोड़ना है ना। जो भी चीज चर्चा में आए उनके बारे में बेसिक जानकारियां बिल्कुल होनी चाहिए। उसके बाद में देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो लिमिट करती है, स्टॉक लिमिट करते हैं व्हीट के ऊपर। क्यों करते हैं भैया, देखिए बहुत सारे लोग हैं ना वो एक अपना इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर लेते हैं, इससे फिर उसके प्राइस को मैनिपुलेट किया जाता है, इसी वजह से ऐसे लिमिट सेट की जाती है सरकार के द्वारा, ठीक है। तो देखिए लिमिट यहाँ पे निर्धारित करी गई ट्रेडर और होलसेलर के लिए कि भाई वो 3000 मेट्रिक टन तक कर सकते हैं। रिटेलर जो हैं और इससे थोड़े बड़े जो रिटेलर होते हैं वो 10 मेट्रिक टन, ठीक है गाइज। और अपने स्टोर्स में डिपो जो होते हैं उनमें वो 3000 मेट्रिक टन तक कर सकते हैं, लेकिन हमें बेसिक थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए कॉर्मैक मैकार्थी, भाई प्रोनाउंसिएशन अलग हो कोई बात नहीं है लेकिन पता होना चाहिए ये है कौन। इसकी डेथ हो जाती है, ये अमेरिकन ऑथर है बिल्कुल, और इसने क्या लिखा, इसका एक फेमस है द रोड एंड ब्लड मेरिडियन, ठीक है। और देखिए चर्चा में इसी वजह से आता है, इसको पुलित्जर और भी सम्मानित प्राइज जो पुरस्कार जो होते हैं उनसे इसको नवाजा जा चुका है, और इसकी डेथ हो जाती है रिसेंटली। तो पेपर में जो वनडे एग्जाम होते हैं ना, एसएससी का हुआ, बैंकिंग हुआ, उसमें पूछ लेते हैं कि भाई ये कौन से क्या देश का है, अमेरिकन है जैसे ये बंदा है ना, तो ऐसी चीजों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए हम बात करें ना रेनॉल्ट के बारे में। रेनॉल्ट इंडिया जो है वो अचीव करता है 1 मिलियन कार प्रोडक्शन को, ठीक है। इसी के साथ अगर आपका कोई सजेशन कोई सुझाव हो, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव अ ऑसम डे।